हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप लोग मेरे साथ एक चर्चा में शामिल हुए हैं। ये चर्चा हम करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। आप लोगों को अच्छे से पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना अपना देश छोड़कर भाग चुकी हैं। भाग चुकी मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि वहाँ की सेना ने केवल 45 मिनट का टाइम दिया था शेख हसीना को और कहा था कि आप अपना पद छोड़ दें, हम आपको सही सलामत यहाँ से निकाल देंगे। यानी कि बहुत बुरी कंडीशन के बाद वो अपने देश को छोड़कर भाग चुकी हैं और उन्होंने शरण ली है भारत की। भारत जैसा कि सबका हितैषी देश है, सबका भला सोचने वाला देश है और बांग्लादेश का बहुत पुराना, बहुत सच्चा मित्र भी है। शेख हसीना के संबंध भारतीय सरकार के साथ, भारत की किसी भी गवर्नमेंट के साथ अच्छे ही रहे हैं। ऐसी कंडीशन में शेख हसीना का भारत आना लाजमी है। लेकिन शेख हसीना ने यूके में अपील की है कि वो उनको शरणार्थी के तौर पे एक्सेप्टेंस दे दे। हालांकि यूके ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी भारत ने शेख हसीना को शरण दे दिया है। इस समय भारत की आंतरिक सिक्योरिटी, आंतरिक कह सकते हैं कि सीमाओं में जो उथल पुथल हो रही है बांग्लादेश की तख्ता पलट की वजह से, उसका लेना देना क्या है आज हम वो समझेंगे। देखिए, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मित्र होने के साथ ही साथ, पड़ोसी देश होने के साथ ही साथ भारत के सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाले देश में भी शामिल है। भारत की लगभग 4000 के आसपास की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। पूर्वोत्तर राज्यों का कनेक्शन हम बांग्लादेश के थ्रू लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि जो चिकन नेक है वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब आप बांग्लादेश में देख रहे हैं कि किस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, अभी कुछ अता पता नहीं है कि किसकी सरकार होगी, अंतरिम सरकार आपके सेना के हाथ में जाएगी या फिर जैसा कि एक्स प्रधानमंत्री रही थी जो अभी जेल में थी, उनको रिहा कर दिया गया है कल, उनके हाथ में जाएगी, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि भारत के संबंध शेख हसीना सरकार के साथ बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये इसलिए भी अच्छे रहते हैं क्योंकि 1971 में बंगबंधु यानी कि जो इनके पिताजी हैं, उनके नेतृत्व में भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खैर, मुजीबुर रहमान जी की क्या हालत हो रखी है इस समय बांग्लादेश में, जैसा कि फोटोज़ और वीडियोस में सामने आ रहा है कि उनकी तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बुलडोज़र जलाए जा रहे हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हो रहा है और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वर्तमान में भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निपटें, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश की हालत है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन चल रही है, उससे हमारे पड़ोसी देश, जिनमें मैं शामिल करूंगी पाकिस्तान और चाइना को, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए खुश होंगे क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे हों, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि शेख हसीना की जो सरकार है वो हमारे भारत के साथ प्रो इंडियन गवर्नमेंट रह सकती है। ठीक है, चाइना के साथ भी जैसा कि चाइना का इतिहास रहा है कि वो कभी भी किसी की मदद करता है तो न्यूट्रल नहीं करता है, अपने किसी न किसी लालच के साथ ही वो किसी देश की मदद करता है। ऐसी कंडीशन में भारत ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान बहुत ही कड़े कदम भी उठाए हैं, बहुत ज़्यादा समझौते भी किए हैं, जैसे तीस्ता नदी का जांच का समझौता कह लो, अभी कुछ दिन पहले मोगला पोर्ट को हमने वहाँ से लिया है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक थी शेख हसीना की सरकार। मगर वर्तमान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास से चीज़ों को चुराया जाना हुआ हो, तोड़फोड़ हुई हो, वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो जाके प्रधानमंत्री आवास में जिस तरीके से उनकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, एक बार को ये श्रीलंका की याद दिला रही है। जैसा कि श्रीलंका में हुआ था कि राष्ट्रपति के आवास में जाकर उसको हथियार लिया था, सेम वही कंडीशन इस समय बांग्लादेश में भी चली आ रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का खतरा। जी हाँ, खबर निकल कर आ रही है कि माइनॉरिटीज़ पर उनको ढूंढ कर उन पर हमला किया जा रहा है। भारतीय हिंदुओं पर, भारतीय सिखों पर,
अगर आप भारतीय ना भी लगाते हैं तो भी हिंदुओं पर, सिखों पर बहुत ज़्यादा जो हमला है वो किया जा रहा है। अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी में वहाँ पर मुस्लिम्स हैं, उसके बाद इंडियंस आते हैं या हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला किया जा रहा है, उस कंडीशन में उनका एक ही रास्ता रहेगा कि वो बांग्लादेश से भारत की तरफ आ जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश जो हिंदू वहाँ से आएंगे उनको किस तरीके से भारत में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा, इस सारी सिचुएशन के ऊपर भारत सरकार अपनी नज़र गड़ाए हुए है। आज दोपहर में पार्लियामेंट सेशन में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उनके द्वारा कहा गया है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर वो कड़ी नियंत्रण रख रहे हैं, उस पर जांच रख रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या होता है। शेख हसीना के साथ वो समर्थित खड़े हुए हैं, साथ ही साथ हर संभव कोशिश करेंगे माइनॉरिटीज़ पर या वहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उसके ऊपर कोई आंच ना है। देखना होगा इस सिचुएशन में क्या बात आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, भारत की आंतरिक सुरक्षा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या किसी भी जनता के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि भारत सरकार तानाशाह है, ये दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस समय जब बात आ जाती है एकता की, तो भारत के सभी दल एक हो जाते हैं। कल देर शाम को एस जयशंकर जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी लोग, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो आपके संघ सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, सभी ने भारत का समर्थन किया है और ये कहा है कि हम भारत सरकार के हर कदम पर साथ देंगे। एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में शामिल थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को बताई गई है जो उस मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि यह आम जनता को नहीं बताई जा सकती, गोपनीय बातें होती हैं। ऐसी सिचुएशन में जिस तरीके से एस जयशंकर जी, अजित डोभाल जी, प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे सिनेरियो पे अपनी नज़र रख रहे हैं, हमारा भी जिम्मेदारी बनती है एक देश के नागरिक होने के नाते कि हम भी इस बात पर चिंतित रहें, समर्थन करें अपनी सरकार का। कल ममता बनर्जी के द्वारा एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, हम इस बात पर नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ होंगे। यही होता है फेडरलिज्म। भले ही अलग अलग सरकारें चल रही हैं, किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है, लेकिन एक परिवार में यही होता है। जब परिवार पर संकट आता है तो चाहे कोई भी हो, सब एक हो जाते हैं और यही है भारत की खूबसूरती। तो भारत की खूबसूरती होने के साथ ही साथ इस समय सीमा पर बहुत ही कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सीमा पर जिस तरीके की जो हलचल हो रही है, जिस तरीके की सिचुएशन पैदा हो रही है, उसका सामना हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि इस बात का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और चाइना उठाने में एक भी मिनट की देरी नहीं करेगा। साथ ही साथ एक और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग कुछ ही दिन पहले शेख हसीना के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि एक वाइट पीपल है या एक वाइट मैन है जिसके वजह से मेरी सरकार जो है वो तकलीफ में आ सकती है। ये इशारा किसकी तरफ था? असल में कुछ तरीके से देखा जाए तो उससे कुछ टाइम पहले, या ये कह सकते हैं इलेक्शन से पहले, एक स्टेटमेंट आई थी, एक बात आई थी कि यूएसए चाहता है कि वो बांग्लादेश में अपना एक जगह ले ले, एक आर्मी बेस बना ले, जिसके लिए बांग्लादेश सरकार उसको परमिशन नहीं दे रही थी। यही कंडीशन थी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से सडनली ये सारी चीज़ें हुई हैं, एक तरफ देखा जाए तो छात्रों का आंदोलन हो, फिर हाई कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट देना हो, फिर सुप्रीम कोर्ट का इसमें शामिल होना हो, फिर धीरे धीरे करके जो सिचुएशन बिगड़ती गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें किसी और देश की फंडिंग का हाथ हो। देखिए, किसी का नाम लेना आधिकारिक तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कयास लगाए जाने हमारे हाथ में है और हम एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर सोच सकते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और बांग्लादेश की आज़ादी की जब बात आई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से जब अमेरिका ने अपना
पानी का जहाज समुद्र में उतार दिया था, तब भारत का साथ दिया था रशिया ने। और आज भी जिस तरीके से हम बांग्लादेश में अगर चाइना को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसे कैरी कर पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ रहता है रशिया का। रशिया एक अच्छे मित्र की तरह हमारा साथ देता है और उसी की कूटनीति का नतीजा है कि हमें कुछ दिन पहले मोंगला पोर्ट हमारे हाथ लगा है। इस विषय में आप लोगों का क्या सोचना है बताइएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इसकी फंडिंग, क्योंकि इतने बड़े हुजूम को इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी चीज़ हो, एक दिन के खर्चे के अकॉर्डिंग भी अगर आप लगाते हैं तो 1000 रुपये के हिसाब से, जहाँ आर्थिक स्थिति इतनी खतरनाक तरीके से खराब हो रखी है, वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन जो कि 2-3 महीने से 3-4 महीने से लगातार चल रहा है, उसको फंडिंग के बिना प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल है। खैर, ये सारा सवाल मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्या सच में यूएसए की फंडिंग कह लीजिए या यूएसए का इनडायरेक्ट तरीके से एंट्री बांग्लादेश में जो हुई है, क्या उसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है या फिर वास्तव में ये छात्रों के रोष का ही नतीजा है। खैर, जो भी हो, आपका डिसीजन होना चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, आप लोग अपने विचार मुझे देंगे। लेकिन इस समय भारत की स्थिति भी सही नहीं चल रही है, क्योंकि अगर भारत के चारों तरफ आप देखते हैं, तो अगर हम शुरू करते हैं अपने बेटे के हिसाब से, यानी कि पाकिस्तान से ही अगर हम शुरू करते हैं, तो पाकिस्तान की स्थिति आप जानते हैं, कभी भी उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। कभी सैनिक तख्ता पलट हो जाता है तो सेना के हाथ में सिचुएशन आ जाती है, कभी वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता लगभग बनी ही रहती है। अफगानिस्तान की अगर आप बात करते हैं, तो जिस तरीके से तालिबान ने अपना शासन ले लिया है, अपने हाथ में सत्ता ले ली है, भारत को भले ही तालिबान पसंद हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते और भारत की सैद्धांतिक नीतियों के नाते भारत तालिबान के साथ भी एक सहयोग बनाकर चल रहा है। चीन को आप जानते हैं, जब देखो तो वो खड़ा ही रहता है कि कहाँ भारत के पलक झपके और वो क्या कहते हैं, युद्ध का आह्वान कर दे। इसी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है और सैनिक हाथों में आ चुकी है म्यांमार की सत्ता भी। श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो चुका है और अब बांग्लादेश में भी हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप एक और पड़ोसी देश मालदीव की बात करते हैं, तो वो वैसे भी कभी कभी चाइना की गोद में बैठ जाता है, तो कभी भारत के पास आ जाता है। जिस तरीके से भारत के इर्द गिर्द जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उस कंडीशन में भारत का स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक एशिया की एक उभरती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही साथ एक ऐसा लोकतंत्र है जो कि एकता को समाये हुए है। एक ऐसी शक्ति है जिसके पास एक परमाणु शक्ति होने के साथ ही साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। देखना होगा कि भारतीय सरकार या भारतीय जनता इसको किस तरह से देखती है, किस तरीके से इस सारी चीज़ों को टैकल करती है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिरता अभी आना तो मुमकिन नहीं है। अभी कुछ दिन कह लीजिए या कुछ हफ्ते कह लीजिए, कुछ महीने कह लीजिए, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में एक चीज़ जो वायरल हो रही है कि या एक चीज़ जो न्यूज़पेपर्स के हवाले से या न्यूज़ चैनल्स के हवाले से, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो भारत का है वो निकल आया है ये कहते हुए कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा कराई गई हैं। ऐसी कंडीशन में अगर सच में यूएसए के द्वारा ये सब हुआ है, उस कंडीशन में साथ ही साथ आप अगर इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि माइनॉरिटीज़ पर अगर वहाँ पर हमला हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इंडिया टुडे नहीं, लगभग आधे घंटे पहले इंडिया टुडे ने एक पिक वायरल की है कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, तस्वीरें टूटी पड़ी हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या माइनॉरिटीज़ का भारत में आना और भारत की आर्थिक स्थिति को फिर से अस्त व्यस्त करना, क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि अगर वहाँ पर देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा भारतीय हिंदू जो है या हिंदू जो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या 1 लाख लोगों को रोज़गार देना, उनको रहने का इंतज़ाम कराना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है? देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आगे चलता रहेगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में CAA लागू किया जा चुका है। CAA जो कि आपको
जो अदर कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाइयों को हम लोग अपने घर, अपने देश में शरण देंगे, उनको नागरिकता देंगे, ये चीज़ हमारे यहाँ लागू हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में क्या भारतीय इसमें शामिल होंगे? क्या भारत सरकार इस चीज़ के लिए कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये देखने वाली बात है। खैर, एक सवाल और आता है कि क्या यूके की गवर्नमेंट शेख हसीना को अपने यहाँ निवासी बनाने की या अपने यहाँ शरण देने की परमिशन देगी या नहीं देगी? ये बहुत ही ज़्यादा देखने का विषय रहेगा, क्योंकि इस समय यूके के हालात भी ठीक नहीं है। यूके में भी आप जानते हैं कि थोड़ा दंगे फसाद हो रहे हैं। वो भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब कर देते हैं, हमारे देश की संस्कृति को ख़राब कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, कुछ टाइम से जो यूके में सिर्फ इसी चीज़ के लिए हो रहा है कि एक तो बाहर से लोग आ जाते हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम्स के द्वारा वहाँ की कंडीशंस को ख़राब किया जा रहा है, रहन सहन संस्कृति को ख़राब किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के पीएम को वहाँ पर शरणार्थी के तौर पे एक्सेप्टेंस मिलना मुश्किल है या ना मुश्किल है, या क्या होता है क्या नहीं होता, ये देखने का विषय रहेगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो मैं जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। अगर आपको फुल डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है तो तबीयत का भी ध्यान रखिएगा और जियो पॉलिटिक्स में भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।